वेलकम टू कुतुब आवाज। आज की किताब का नाम है मास्टर योर टाइम और इसके मुसन्निफ हैं ब्रायन ट्रेसी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हमेशा बिजी तो रहते हैं लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि काम पूरा नहीं हो रहा। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता, जो प्रेशर में रहते हैं, जो मल्टीटास्किंग करते करते थक चुके हैं और जो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। अगर आपका दिन का आगाज़ भी रश से होता है, अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होती, और अगर रात को ये सोचकर सोते हैं कि आज भी असल काम रह गया, तो यकीन करें ये किताब आपसे ही बात करती है। अब ज़रा सोचिए कि कुछ लोग इतने काम करके भी रिलैक्स्ड रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा काम करके भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या मसला वक्त का है या वक्त के इस्तेमाल का? ब्रायन ट्रेसी कहता है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं। ये नहीं होता कि किसके पास ज़्यादा वक्त है तो किसी के पास कम। फ़र्क बस ये होता है कि कौन अपने वक्त का मालिक है और कौन वक्त का गुलाम। इस किताब का पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि वक्त मैनेज नहीं होता बल्कि इंसान खुद को मैनेज करता है। जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं करते, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि असल काम क्या है और फजूल क्या है, तब तक आप बिजी तो रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होंगे। ब्रायन ट्रेसी ये बात बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। वो कहता है कि ज़्यादातर लोग अपना दिन छोटी छोटी चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं, जैसे कि पैगाम, कॉल्स, नोटिफिकेशंस और लोगों के साथ छोटे मोटे अर्जेंट काम। लेकिन हर अर्जेंट चीज़ ज़रूरी नहीं होती और हर ज़रूरी चीज़ अर्जेंट नहीं होती। जब इंसान हर चीज़ को हाँ कह देता है तो असल काम तो पीछे रह जाता है और फिर स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि प्लानिंग बिना काम के सिर्फ ख्याल है और काम बिना प्लानिंग के सिर्फ थकान है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि दिन शुरू होने से पहले अगर आप अपना दिन प्लान कर लें तो आप आधी जंग जीत चुके होते हैं। सिर्फ ये जान लेना कि आज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है। एक बहुत खूबसूरत बात जो ये किताब समझाती है वो ये है कि मुश्किल काम सबसे पहले करो। इंसान फितरी तौर पर आसान काम पहले करता है और मुश्किल काम को टाल देता है, लेकिन मुश्किल काम ही असल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी दिन मेंटली हल्का महसूस होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और काम की स्पीड खुद ही तेज़ हो जाती है। ब्रायन ट्रेसी ये भी कहता है कि फोकस कामयाबी की बुनियाद है। जब आप एक वक्त में एक काम पर तवज्जो देते हैं तो काम बेहतर होता है और वक्त भी कम लगता है। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगती है लेकिन असल में ये दिमाग को थका देती है और गलतियों का चांस भी ज़्यादा होता है। इस किताब का एक और स्ट्रॉन्ग लेसन ये है कि हर चीज़ खुद करना ज़रूरी नहीं। कुछ काम छोड़ देना, कुछ काम डेलीगेट करना और कुछ काम ना करना भी टाइम मास्टरी का हिस्सा है। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करती उस पर वक्त लगाना असल में अपनी एनर्जी ज़ाया करना है। आखिर में ब्रायन ट्रेसी ये कहता है कि वक्त सबसे महंगी चीज़ है क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वक्त ही तो ज़िंदगी है। जब आप अपने वक्त का एहतराम करना सीख लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का एहतराम करना भी सीख लेते हैं। ये किताब ये नहीं कहती कि ज़िंदगी में काम कम कर दो, ये कहती है कि बेकार काम कम कर दो ताकि असल चीज़ों के लिए वक्त मिल सके। मुख्तसर ये कि अगर आप अपना वक्त कंट्रोल में ले लें तो आप अपनी ज़िंदगी कंट्रोल में ले लेते हैं। स्ट्रेस कम हो जाता है, फोकस बढ़ता है और काम का मज़ा आने लगता है। करने के काम ये हैं। हर दिन शुरू होने से पहले अपना दिन प्लान करें। सिर्फ 3 सबसे इम्पॉर्टेंट काम लिखें। मुश्किल और इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करें। एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस करें। फ़ोन और नोटिफिकेशंस को लिमिट करें। हर चीज़ को हाँ मत कहें। जो काम वैल्यू ऐड नहीं करता उसे छोड़ना सीखें। अपनी एनर्जी का ख्याल रखें और सबसे ज़रूरी अपने वक्त का एहतराम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कुतुब आवाज़ को सपोर्ट करें क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं।